नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल से जुड़े कुछ भ्रम के बारे में। मेरे दोस्त, जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है और तुम ब्रेकअप के बाद इंटरनेट पे आते हो तो सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड जो तुमको रिकमेंड किया जाता है वो है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल। बट नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में लोगों को तरह तरह की कन्फ्यूजन्स होती हैं और इससे जुड़े कुछ भ्रम हैं जिसको लगभग अधिकांश लोग सच मानते हैं। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल से जुड़े भ्रम क्या है, एक एक बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं दोस्तों को कोई कंफ्यूजन है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, ये पेड कॉल बुकिंग नंबर है। यहाँ पे जाके तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। चार्जेस वगैरह तुमको वहीं पे बता दिए जाएंगे। अगर तुमको इसके बाद भी लगता है तुम्हें पर्सनली बात करनी तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो, वरना तुम अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। भ्रम नंबर 1, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल से एक्स तुरंत वापस आ जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, तुरंत एक्स वापस नहीं आने वाला। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि तुम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को फॉलो करोगे, 30 दिन 45 दिन 60 दिन तुम बिताओगे और एकदम जादुई तरीके से तुम्हारा एक्स आके तुम्हारे कदमों में गिर जाएगा। तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल सिर्फ स्पेस देने के लिए यूज किया जाता है ताकि तुम दोनों लोग इमोशनली हील हो सको, ताकि तुम उस ब्रेकअप को प्रोसेस कर सको। क्योंकि मेरे दोस्त, जब भी तुम्हारा ब्रेकअप होता है तुम्हारा रूटीन टूट जाता है। क्योंकि भाई तुम एक रूटीन में बंधे हुए होते हो, तुम पूरे टाइम अपने एक्स से बात करते हो, उसके साथ घूमते हो, बाहर जाते हो। अब क्या है, अब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है और तुम्हारी उससे बात नहीं हो रही, तुम्हें दिन भर लगता है कुछ खाली है, कुछ कम सा है। तो मेरे दोस्त इस चीज को हील करने के लिए नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को इस्तेमाल करते हैं। ये तुम्हारी बेसिकली आदतों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, साथ में सेल्फ रियलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर तुमने नो कॉन्ट्रैक्ट रूल 30 दिन 45 दिन फॉलो किया ठीक से, तो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा आखिर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल क्यों जरूरी है। तुम्हें क्लैरिटी आने लगेगी। तुम्हारे पास क्लैरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। तुमको बस ऐसा ही लगता है किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद लगा के अब तुम्हारा एक्स पार्टनर वापस आ जाए। और मेरे दोस्त, अगर तुम ये सोच रहे हो कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को फॉलो करोगे और एक्स वापस आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल एक मेथड है जिसके थ्रू तुम्हारी आदतों को ब्रेक किया जाता है। ये तुम्हारी डेली का रूटीन है, इसको तोड़ा जाता है। वरना तुम एक्स पार्टनर को कॉल मैसेज करते रहोगे, तुम्हारी आदत बनी रहेगी और तुम लगातार करते रहोगे, फ्रस्ट्रेट होता रहेगा और एक टाइम पे इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा कि वो इंसान तुम्हारा फ़ोन उठाना बंद कर देगा, तुमको हर जगह से ब्लॉक कर देगा। कोई इंसान चाह जाएगा कि वो उससे तुमसे बात नहीं करनी है तो तुम उसको एक मिस कॉल भी नहीं मार पाओगे। मेरे दोस्त, ये सिचुएशन ना है, इस वजह से सिर्फ नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को फॉलो किया जाता है। अगर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल नहीं फॉलो करोगे तो वहाँ पे जाओगे, जलील होते रहोगे, तुम्हें बुरा लगता रहेगा, ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी और तब तक रिपीट होगी जब तक एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस दोनों की धज्जियाँ ना उड़ जाए। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल से तुरंत एक्स वापस नहीं आता है। साथ ही बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में इंतजार करना होता है। ये भी मेरे दोस्त एक भ्रम है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल वेट करने के लिए नहीं दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया नो कॉन्ट्रैक्ट रूल अप्लाई करो 30 दिन 45 दिन 60 दिन के लिए, ठीक है। तो तुम ये सोच रहे हो 30 दिन के बाद 31वें दिन एकदम से तुम्हारे एक्स पार्टनर को अपनी गलती रियलाइज हो जाएगी, एकदम से एक्स पार्टनर को खोजने लग जाएगा कि भाई तुम कहाँ हो। तो ऐसा नहीं होने वाला है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में वेट नहीं करना होता। तुम वेट करोगे तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के दिन काउंट ही नहीं होंगे। जैसे मान लो तुमने 30 दिन फॉलो किया और तुमने 30 दिन किसी तरीके से वेट कर लिया, तुमने एक दिन करके काट लिया और तुम ये उम्मीद लगाए बैठे हो 31वें दिन कोई जादू होने वाला, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में अगर तुम वेट कर रहे हो तो तुम्हारा एक भी दिन काउंट नहीं होगा। मान लो तुमने 1 साल वेट कर लिया तो तुम्हारा नो कॉन्ट्रैक्ट में वो 1 साल मतलब 365 दिन काउंट ही नहीं होगा। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के दिन तभी काउंट होते हैं जब तुम एक्स को कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करते हो, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हो, उसको सोशल मीडिया पर स्टॉक नहीं करते हो और वेट नहीं कर रहे होते। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के दिन तभी काउंट होते हैं जब तुम कोई अपना काम कर रहे होते हो। मेरे दोस्त, जितना तुम अपने ऊपर फोकस करोगे उतना तुम्हें कम लगने लगेगा कि तुम्हारे बारे में अगला क्या सोचता है, तुम्हें अगले की ज़रूरत कितनी है। अभी तुम्हारा बहुत मन करेगा जाने का, कहना बहुत आसान है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में शांति से बैठ जाओ, लेकिन मेरे दोस्त कोई शांति से बैठ नहीं पाता। तुम्हें सबको लगता है कि भाई मुझे कॉल मैसेज करना चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त उस कॉल मैसेज को करने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। वो एक्स तुमको ठीक से रिप्लाई करेगा नहीं, वो तुमको लव यू बोलेगा नहीं, तुम्हारे मन की बातें करेगा नहीं और 2-4 उल्टी सीधी बातें अलग कर दे। मूव ऑन कर लो, तुम आगे तुम करियर को देख लो, तुम कोई और पसंद कर लो, किसी और के साथ चले जाओ। ये सब तुम्हें सुनना नहीं होता है। तो कॉल मैसेज करके भी कोई फायदा नहीं होता है। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में ये कॉल मैसेज बंद करने होते हैं और अपना काम करना होता है। तो साथ ही बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल गलती से ब्रेक हो गया तो दोबारा काम नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल अगर गलती से ब्रेक हो गया, मान लो गलती से एक्स का कॉल आ गया है, तुमने उठा लिया है, उठाने के बाद तुम उस इंसान से बहस करने लग गए, क्योंकि उससे बहस होने की पॉसिबिलिटी 99% है, क्योंकि तुम इमोशनल हो। वहाँ से फ़ोन आया, हो सकता है तुम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो और तुमने थोड़ा बहुत नॉर्मली बात की उससे। मान लो नॉर्मली बात होने के बाद उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो तुम्हें नहीं पसंद है, तो तुम तुरंत इमोशनल हो जाओगे और तुरंत उस इंसान से बहस करने लग जाओगे। जैसे मान लो वो इंसान हंस के बात कर रहा है, तुम्हें यही बात दिल पे लग जाएगी और तुम पूछ बैठोगे तुम इस ब्रेकअप से खुश हो। तो बोल देगा हाँ भैया ब्रेकअप से तो खुश है, हमें रिलेशनशिप नहीं रखना है, मैं तो मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं तो करियर देखना है।
तुम्हें भी आगे देखना चाहिए, तुम भी मूव ऑन कर लो। इस तरह की बातें इंसान करेगा तो तुम्हारे बीच में बहस हो जाएगी, और बहस करोगे, बहस का रिप्लाई उसके बाद होगा ही, तुम यही पूछोगे इसके बाद कि भाई ब्रेकअप तुमने क्यों किया, तो तुम्हारे दम नहीं था रिलेशनशिप निभाने का, तुम्हें ज़िंदगी में क्यों आए। ये सब उसके पास सब सवालों का कोई जवाब नहीं है, और ऐसे में वो इंसान फ़ोन काट देगा। तो अगर ऐसे में नो कॉन्टैक्ट रूल अगर गलती से टूट गया है तो ऐसा कुछ नहीं होता है, टूट गया है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें दोबारा नहीं तोड़ना है। ये नो कॉन्टैक्ट रूल दो बार, 3 बार, 10 बार भी काम करता है, लेकिन समय बढ़ता चला जाता है, ये समय की कॉस्ट पे आता है, उतना ही तुम्हारा टाइम बढ़ता जाएगा। तो कोशिश करो नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक मत करो। अगर गलती से भी टूट गया है, मान लो तुम ही कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, उधर से ही आ गया, इन केस टूट गया नो कॉन्टैक्ट रूल, तो 2 बार, 3 बार, 4 बार नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है, हर बार नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया, अभी ये नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ आदतों को ब्रेक करने के लिए होता है। जब भी मेरे दोस्त एक्स का कॉल आए तो कोशिश करो उससे बात ना करने की, और अगर फ़ोन भी पिकअप करते हो तो 2 या 3 मिनट बात करके निकल जाओ, कोई ना कोई बहाना दे कि भैया कि मुझे फ़ोन आ रहा है, मेरी बैटरी लो है, नेटवर्क कम आ रहा है, कुछ भी, कोई बुला रहा है, कुछ भी बहाना दे के निकल जाओ। साथ ही बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो कि है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करेंगे, मतलब उससे बात नहीं करेंगे, उससे डिस्टेंस हो जाएंगे, तो उसको रियलाइज़ होने लगेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की। मेरे दोस्त, जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप के बाद तुम्हारा एक्स रियलाइज़ नहीं करता है, चाहे तुम 30 दिन के लिए नो कॉन्टैक्ट में जाओ, चाहे तुम 300 दिन के लिए नो कॉन्टैक्ट में जाओ, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, उसका तभी बिगड़ेगा, वो तुम्हें तभी सोचेगा तो जब तुम अपने आप को बेटर करोगे। बेटर क्या करोगे? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस ले आओगे, कॉन्फिडेंस को गेन करोगे, और पहले जैसे इंसान बन जाओगे। अभी तुम जिस लेवल पे इमोशनल हो, मेरे दोस्त, तुम्हारा एक्स पार्टनर बिल्कुल भी नहीं पसंद करने वाला। तुम खुद अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो, तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कोई दूसरा पर्सन तुमको पसंद करेगा? तो नो कॉन्टैक्ट रूल में तुम एक्स को सजा नहीं दे रहे होते हो, ठीक है। अगर इस चक्कर में पड़े हो तो मेरे दोस्त तुम गलत हो। ये सबसे बड़ा भ्रम है कि नो कॉन्टैक्ट रूल में हम रहते हैं तो एक्स को रियलाइज़ होगा, नहीं। जब तक नो कॉन्टैक्ट रूल में अपने आप को बेटर नहीं करते हो, अपने ऊपर काम नहीं करते हो, तब तक मेरे दोस्त कुछ नहीं होने वाला है। नो कॉन्टैक्ट रूल में रहो चाहे ना रहो, बात बराबर है, क्योंकि तुम कुछ कर तो रहे नहीं हो भाई। तुम यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट रूल पे बैठे हो, वेट कर रहे हो, सिनेरियोज बना रहे हो, और जब रिलेशनशिप की शुरुआत की बातों को याद करके खुश हो रहे हो, अफसोस कर रहे हो, उसमें प्यार आ रहा है, सेम टाइम पे गुस्सा आ रहा है, तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी चोट हरी ही रह जाएगी अगर तुमने काम नहीं किया तो जब तुम काम करोगे तो करने से तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और चीज़ों के लिए क्लैरिटी आने लगेगी। तुम्हारा तुमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है ना, दुनिया का सबसे यूनिक इंसान दिख रहा है, अनोखा इंसान दिख रहा है, सेलिब्रिटी दिख रहा है, वो दिखना बंद हो जाएगा और तुम खुद को भी देखने लग जाओगे। और जो अपने आप की वैल्यू तुमने इतनी ज़्यादा कम कर रखी है, उतनी कम तुम्हारी वैल्यू है नहीं मेरे दोस्त। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में सिर्फ रहने से एक्स को रियलाइज नहीं होता है। साथ ही बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ कि मेरे दोस्त, तुरंत सब कुछ सही नहीं होगा नो कॉन्टैक्ट में। ये भी सबसे बड़ा भ्रम। लोग सोचते हैं कि भाई नो कॉन्टैक्ट रूल में अगर हम आ गए तो एकदम से हम हील कर जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, एकदम सब कुछ हमारे माइंड से साफ हो जाएगा और एकदम मस्त हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। नो कॉन्टैक्ट रूल में रह के काम करना होता है। ये सब भूल जाओगे 1 महीने के अंदर अगर तुमने अपने ऊपर काम किया तो। हर पॉइंट में लगभग भाई ये चीज़ कॉमन आ रही है कि तुम्हें अपने ऊपर काम करना है। तो मेरे दोस्त, अपने ऊपर काम करोगे तभी कुछ होने वाला है। जैसे मान लो कि भाई तुम्हें किसी एग्जाम की तैयारी करनी है और तुम्हें 1 महीना दिया गया है, तो 1 महीने में जब तक तुम उसके बारे में जानोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तब तक कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एग्ज़ाम तुमसे निकल जाएगा, वो एग्ज़ाम तुम पास कर लोगे? इम्पॉसिबल है। कहीं पे पहुंचने के लिए घर से निकलना होता है भाई। तुम्हें कहीं पहुंचना है, मान लो तुम्हें दिल्ली से मुंबई जाना है, तो तुम्हें दिल्ली से निकलना पड़ेगा, तभी तुम पहुंच पाओगे। घर बैठ के तुम नहीं पहुंच पाओगे। तो उसी तरीके से नो कॉन्टैक्ट रूल में अगर तुम काम नहीं करोगे, तुम्हारा फेलियर 100% है। अगर तुम काम करते हो तो तुम्हारी सक्सेस भी 100% हो जाती है, क्योंकि अगर तुमने अपने आप को पहले ऐसा कर लिया तो हो ही नहीं सकता है कि एक्स दोबारा वापस रियलाइज करने आए ना, क्योंकि एक्स तुमको छोड़ के इस वजह से किया है क्योंकि तुम वो इंसान नहीं रह गए जिससे उसने प्यार किया था। तो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करो और इमोशनली स्टेबल बनाओ। तो ये थे 5 भ्रम। तो मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ ये 5 भ्रम तुमको क्लियर हो गए होंगे नो कॉन्टैक्ट रूल से जुड़े। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन बच रहा है तो स्क्रीन पे एक नंबर दिए हुए हैं, आप पेड कॉल बुक कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।